बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास विषय। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 का जो 7वीं जमात का उर्दू का पेपर है जो कल आपके स्कूल में आपसे लिया जाएगा, आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम वो डिस्कस करेंगे। आपका जो पेपर है जो आपके सामने कल आएगा, ये आप देख रहे हैं, ये सारा पेपर आपको कल आपके स्कूल्स में दिया जाएगा। तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024-25 7वीं क्लास का जो उर्दू का पेपर है, आप जानते होंगे कि 7वीं क्लास की फर्स्ट टर्म स्टार्ट है और फर्स्ट टर्म का 7वीं क्लास का उर्दू का पेपर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस पेपर के तमाम उर्दू के पेपर 7वीं जमात के हम एमसीक्यूज तो देखेंगे ही, उनके मैं आपको जो करेक्ट आंसर है वो देख सकते हैं स्क्रीन पे, उन पे निशान लगवाऊंगा। और जो आपका हिस्सा इंशाइया है, इसमें जो है स्टूडेंट को बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो इंशाल्लाह वो भी मैं आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, वो आपकी मुश्किल का हल लेके आ चुका हूँ। ये आपका जो हिस्सा इंशाइया यानी सब्जेक्टिव है वो कंप्लीट हलशुदा मेरे पास मौजूद है। आपने यहाँ से ही मैं आपको निशान लगवाऊंगा, आपने कौन से जो आपका कितना आंसर करना है, ठीक है, वो इंशाल्लाह कंप्लीट डिटेल में आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जो बाकी पेपर फर्स्ट टर्म के रह गए हैं वो आपको आपका पेपर होने से पहले वो वीडियो आपको पेपर की मिल जाए और आप अपनी तैयारी जल्दी से कर सकें अच्छे नंबर हासिल करने के लिए, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को लाजमी ऑन कर लें जो सब्सक्राइब बटन के साथ में लगा होता है। और इंशाल्लाह फर्स्ट टर्म के बाद जब आपकी सेकंड और थर्ड टर्म स्टार्ट होगी तो इंशाल्लाह इसी चैनल पे आपको वो भी पेपर मिलेंगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो से अगर आपको कोई फ़ायदा मिले तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, ताकि इससे हमारी भी हौसला अफजाई हो। हम आपके लिए रोजाना जो आपके स्कूल्स के पेपर हैं, तमाम पाकिस्तान के लिए ये पेपर है, तमाम पाकिस्तान के स्कूल्स के लिए, तो वो पेपर आपके लिए ला सकें जो असली ओरिजिनल पेपर है। असली क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप मेरी बाकी वीडियो चेक कर सकते हैं। मेरा ही जो यूट्यूब पर वीडियो है, मेरा पेपर जो है तमाम पाकिस्तान में तमाम स्कूलों में मेरा ही पेपर जो है वो स्कूलों में लिया जाता है, क्योंकि मेरा जो है पेपर असली भी होता है। बच्चे मेरी वीडियो के नीचे कमेंट भी करते हैं, आप वो भी चेक कर सकते हैं कि सर आपका जो पेपर है वो जो है हमारे हर पेपर में असली होता है। तो बच्चे इसलिए मेरी वीडियो भी ज्यादा देखते हैं। तो चलिए हमारी जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024-25 आज की इस वीडियो में क्लास 7 का उर्दू का पेपर है फर्स्ट टर्म का, वो इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले मैं आपको जो आपके 7वीं क्लास के उर्दू के पेपर हैं फर्स्ट टर्म के, कि ये आपका उर्दू का पेपर कितने नंबर का होता है। तो पहले मैं आपको आपके नंबर बता देता हूँ। जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है यानी कि हिस्सा मौजूदी होता है, वो होता है आपके पास 15 नंबर का 10 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। एक एमसीक्यू जो होता है वो आपका 1.5 नंबर का होता है। 10 एमसीक्यूज को जब आप 1.5 यानी 1.5 नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका 15 नंबर का हो जाता है। जो आपका सब्जेक्टिव है वो यानी कि हिस्सा इंशाइया, वो आपका 35 नंबर का होता है। टोटल आपके पास 50 नंबर होते हैं। जो आपके पास टाइम होता है वो होता है 1 घंटा 30 मिनट का। यहाँ पे आपको स्टूडेंट नेम लिखा हुआ नजर आएगा, आपने यहाँ पे स्टूडेंट नेम लिखना है। नीचे आपको ये यहाँ पे आपको स्कूल नेम लिखा हुआ नजर आएगा, आपने यहाँ पे स्कूल नेम लिखना है। नीचे स्टूडेंट नेम लिखा हुआ नजर आएगा, यहाँ पे आपने आपका जो नाम है वो लिखना है। यहाँ रोल नंबर आपको लिखा हुआ नजर आएगा, यहाँ पे आपने जो आपका रोल नंबर है स्कूल का वो लिखना है। यहाँ पे सेक्शन के पार्ट में आपने जो आपका सेक्शन है, ए है, बी है या सी है, स्कूल में जो भी है आपने वो लिखना है। अब हम बात करते हैं हमारे एमसीक्यूज की। तो एमसीक्यूज में हमारा जो फर्स्ट एमसीक्यूज है उसमें हमसे क्या पूछता है, हमें कहता है कि इसे अचानक दिल का आज़ा हक हो गया, ठीक है। लफ्ज आज़ा की जमा का इस्तेमाल वाला जुमला है। तो नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं, तो कौन सा जमा वाला जुमला है, तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है बी, ठीक है। आज आपका उर्दू का पेपर है तो ध्यान से बात मेरी सुनी है। बद परहेजगारी से कई अयूज हक हो सकते हैं, तो बी इसका यानी कि 100% टिक जवाब है, आपने बी पे टिक करना है। अब हमारा जो सवाल नंबर 2 है उसमें हमसे पूछता है कि दर्ज झैल में से मरकब जुमला है। तो नीचे आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, तो आपने मरकब जुमला तलाश करना है जो कौन सा है। तो इसमें से जो दुरुस्त जवाब है मरकब जुमला वो है सी, यानी कि इसका दुरुस्त जवाब है मैं
हवाई अड्डे पहुंचा तो गाड़ी जा चुकी थी। तो ये मरकब जुमला है, यानी कि एमसीक्यू नंबर 2 का सी दुरुस्त जवाब है। अब हमारा जो एमसीक्यू नंबर 3 है उसमें हमसे पूछता है कि जिंदगी में ऊंच नीच का आना एक फितरती अमर है, इस जुमले में मुतजाद लफ्ज है। तो इस जुमले में कौन सा मुतजाद लफ्ज है? वह ऊंच नीच। ठीक है, एक दूसरे के मुतजाद लफ्ज है। एमसीक्यू नंबर सी का जो दुरुस्त जवाब है वो है सी, ऊंच नीच। अब हमारा जो एमसीक्यू नंबर 4 है उसमें हमसे पूछता है साबका नेक से बढ़ने वाला अल्फाज की दुरुस्त फहिरिस्त है। तो इसमें भी आपके साथ एमसीक्यू नंबर 4 में 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो आपका जो दुरुस्त जवाब है वो है डी, नेक दिल नेक सीरत नेक चरण। तो एमसीक्यू नंबर 4 का डी जवाब है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हमारे एमसीक्यूज नंबर 5 की। तो एमसीक्यूज नंबर 5 में हमसे क्या पूछता है हरफे निदा के अल्फाज की मिसाल है। ठीक है, नीचे आपको 4 ऑप्शन देगा, तो आपने इसमें से हरफे निदा की मिसाल ढूंढनी है। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है सी, ए अल्लाह हम पर रहम फरमा, ये हरफे निदा की मिसाल है। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 5 का 100% जो दुरुस्त जवाब है वो है सी। अगर आप इंशाल्लाह इस पेपर को फॉलो करेंगे तो आप 50/50 नंबर ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे एमसीक्यूज नंबर 6 की। उसमें पूछता है मुहावरे के दुरुस्त इस्तेमाल वाला जुमला है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसमें से जो आपने टिक करना है, जो दुरुस्त मुहावरे के इस्तेमाल वाला जुमला है वो है बी, यानी कि बी इसका 100% दुरुस्त जवाब है। आपने बी पे टिक करना है। ख्याली पुलाव पकाने से कुछ हाथ नहीं आता, मेहनत में ही अजमत होती है। तो ये आपके लिए भी दुरुस्त बात है कि अगर आप खाली पुलाव पकाओगे तो आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा, आपको मेहनत लाजमी करनी पड़ेगी, फिर आपके जो है पेपर में, जो है उर्दू के पेपर में 50/50 नंबर आएंगे, जो 7वीं क्लास का उर्दू का पेपर है फर्स्ट टर्म का। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो 7वां एमसीक्यूज है। उसमें क्या पूछता है हमसे? उसमें पूछता है कि आपने जो बताना है वो है दुरुस्त मुतशाबा अल्फाज के इस्तेमाल वाला जुमला कौन सा है वो बताना है। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है ए, पीर को कामरान, ठीक है, के पीर में पैर में जख्म हो लगा। ठीक है, पीर को कामरान के पैर में जख्म लगा। तो यानी कि 7वें एमसीक्यूज का ए दुरुस्त जवाब है। पीर को कामरान के पैर में जो है जख्म लगा, तो ए इसका 100% दुरुस्त जवाब है। आपने ए पे टिक करना है। अब हमारे जो बारी है वो है एमसीक्यूज नंबर 8 की। उसमें पूछता है लफज असूल, ठीक है, लफज हसूल का दुरुस्त जो है तलफ़्फ़ुज़ है असूल का। तो ये दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ उसने जो है पेश लगा के, इस तरह उसने 2 पेश लगा दी हैं, तो ये दुरुस्त असूल वाला जो है तलफ़्फ़ुज़ बन गया है। तो इसी तरह आपने भी 2 पेश लगा देनी है, तो ये भी जो है दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ बन जाएगा। अब हमारा जो बारी है वो है एमसीक्यूज़ नंबर 9 की। उसमें पूछता है मिट्टी से निकली जो है गवाही, सर पर उसके पत्तों की बोरी, पहेली की बूझ है। तो ये उसने एक पहेली दे दी है एमसीक्यूज नंबर 9 में। तो उसमें उसने एक पहेली दे दी है, आपने उस पहेली का जवाब तलाश करना है, वो है मूली। ठीक है, तो मूली इसका डी दुरुस्त जवाब है। डी एमसीक्यूज नंबर 9 का 100% दुरुस्त जवाब है। आपने बी पे टिक करना है। अब हमारा जो आगे बारी है वो है एमसीक्यूज नंबर 10 की। उसमें पूछता है अली ने अपने दोस्त से कलम मुस्तआर लिया, यानी कलम वापस करते हुए अली इजहार करेगा। तो कलम वापस करते हुए क्या इजहार करेगा? शुक्रिया भाई, ऐसे हो गया, मेहरबानी, इसी तरह वो उसका जो है थैंक यू अदा करेगा। तो यहाँ पे जो दुरुस्त जवाब है वो है तशकर का, यानी शुक्रिया अदा करेगा उसका। ठीक है, उसको कहेगा कि बहुत बहुत थैंक यू, आपने मेरी मदद की। तो एमसीक्यूज नंबर 10 का जो 100% दुरुस्त जवाब है वो है बी, तशकर का। अब एमसीक्यूज हमने, आप देख सकते हैं, हमने एमसीक्यूज देख ली हैं क्लास 7 उर्दू के स्कूल बेसिस असेसमेंट 2024-25 फर्स्ट टर्म के, जो आपका कल इंशाल्लाह पेपर होगा, तो उसके हमने एमसीक्यूज कंप्लीट देख ली हैं। ठीक है, तो अगर आप इनमें से कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकता है, मैं इंशाल्लाह उसका लाजमी जो है रिप्लाई करूंगा आपको आपके पेपर होने से पहले। अब हम बात करते हैं हमारी हिस्सा इंशाइया की। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि आपका जो हिस्सा इंशाइया है वो कंप्लीट मेरे पास हलशुदा है। यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपके पास जो है सबसे पहले नंबर पर है दर्ज झैल नस्र पारों को पढ़ें। ठीक है, एक ये है। फिर नीचे सवाल नंबर 12 में आपके पास 2 शेर दिए गए हैं। ठीक है, नीचे आपके पास एक खत दिया गया है 10 नंबर का, वो आपने सवाल, आपके ये 3 क्वेश्चन है। मैं आपको ये बताता हूँ आपने ये कैसे सोल्व करना है, इसका तरीका कार क्या है। तो चलिए हम चलते हैं हमारी जो है आंसर की उसकी तरफ चलते हैं, वहां पे मैं आपको
निशाना लगवाता हूँ। तो ये हम आपकी आंसर की पे आ गए हैं, ठीक है। तो ये आपके हैं जो आंसर की यानी कि जो आपके एमसीक्यूज हैं, ये वो हैं। आप ऐसा करें, आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको जो अगर शक लगता है तो आप ये एमसीक्यूज चेक कर सकते हैं, वहां पर भी आपको ठीक मिलेंगे। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था वो क्या था, वो था नस्र पारों का। तो ये इस तरह आपके पास जो है पैराग्राफ आएगा नस्र पारों का। आपने करना क्या होगा, इसको एक शॉर्ट पैराग्राफ में, ठीक है, शॉर्ट पैराग्राफ में इसको जो है 2-3 लाइन में अपने पास से इसी पैराग्राफ को देखते हुए आपने जो है बना देना है। तो नीचे इसका जवाब भी मैंने लिखा हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये नीचे मैंने आपका जो आंसर है, जो आपके नस्र पाए हैं उनका मैंने ये 2 लाइन का लिखा हुआ है। मैं रेड लाइन से आपको ये जो है हाईलाइट कर रहा हूँ। आपने ये 2 लाइनें आपने इस पैराग्राफ की नस्र पाए की याद कर लेनी है, ठीक है। तो ये इस तरह आपका एक पैराग्राफ आएगा, ये जो आपको शुरू में बताया गया है। तो इसी तरह जो है वो पैराग्राफ पूछेगा, ये पैराग्राफ इस तरह पैराग्राफ की शक्ल में आएगा। तो आपने जो आंसर देना है वो है ये नीचे वाला जो मैं अभी टिक कर रहा हूँ, आपने ये आंसर देना है। एक बात और भी इसमें एक्स्ट्रा मैं आपको बता देता हूँ कि वो एक और भी इसमें चेंज कर सकता है, तब्दीली कर सकता है। वो क्या कर सकता है कि ये एक जो पैराग्राफ है, ठीक है, ये जो पैराग्राफ मैं आपको अभी हाईलाइट किया था, मैं फिर से करता हूँ, ठीक है। तो वो ऐसा चेंज कर सकता है, तब्दीली इसमें ये कहेगा कि वो ये पैराग्राफ तो ऐसे ही देगा, इसी में से आपके पास क्वेश्चन निकाल के देख सकता है कोई से भी 5, ठीक है। तो आपने तब भी क्या करना है, आपने यही पैराग्राफ जो मैं अभी रेड लाइन से शो कर रहा हूँ, आपने यही पैराग्राफ एक लाइन उसमें ऐड कर देनी है। तो ये आपकी इजाफी जो है मालूमात के लिए थी, ताकि आपको वहां पर भी परेशानी ना हो। तो मैं आपके जो है साथ साथ सारे कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। जो बात वो इजाफी तौर पर पूछ रहा है वो भी बता रहा हूँ, ताकि आपको वहां पे कोई मुश्किल ना आए, ठीक है। तो इसके लिए अब तो एक वीडियो को लाइक बनता है, ताकि जो है इससे हमारी हौसला अफजाई हो सके। अब हमारा जो सवाल नंबर हमने 10 देख लिया है, अब सवाल नंबर 11 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 11 में हमने क्या देखा था, हमने सवाल नंबर 11 में, मैं आपको फिर से वहां पे ले चलता हूँ। सवाल नंबर 11 में हमने देखा था, सॉरी सवाल नंबर 12 में, यहाँ पे सवाल नंबर जो है 12 है, वहां पे सवाल नंबर 11 दिया है। तो वहां पे क्वेश्चन नंबर देने में जो है थोड़ी सी गलती होगी, तो आपने परेशानी होना। यहाँ पे उसने जो है अशार दिए हुए हैं, 2 शेर दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसकी आपने तशरीह करनी है। ये टोटल आपकी कितने नंबर की है, 15 नंबर की है। तो ये यहाँ पे आपको तशरीह भी मिलेगी। मैं आपको अब आपकी आंसर की पे ले चलता हूँ। तो ये आपकी जो है अशार की तशरीह है। अब पहले शेर की कौन सी है, दूसरे शेर की कौन सी है, ये मैं आपको अब जो है निशाना लगवाता हूँ। तो ये जो मैं अभी निशाना लगवा रहा हूँ, ये है जो पहला शेर है आपका, ये उसकी तशरीह है, ठीक है। अब आप नोट कर लीजिए इसकी, मैं थोड़ा सा इंतजार करता हूँ। अब मैं निशाना लगाता हूँ जो आपका दूसरा शेर है उस पे। आपने उसके लिए यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। ये यहाँ से ये आपको लिखा हुआ भी नजर आएगा, मैं लाइन शो करवा देता हूँ, ठीक है। ये लाइन होगी, यहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरे शेर में बयान किया हुआ है। इससे भी आपको अंदाजा हो जाना चाहिए, यहाँ पे जो पहला शेर है उसमें बताया है तशरीह तरफ शेर में बयान किया गया है। तो आपने ये भी निशानी जो है याद रख सकते हैं इसकी। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन रह गया है, अब उस पे चलते हैं। पहले मैं आपको पेपर पे दिखा देता हूँ वो क्या था। वो था हमारा एक खत, वो किसके नाम लिखना था, हमने अपने दोस्त के नाम पे हमने खत लिखना था। किस लिए कि उसे छुट्टियों में कुतब के मुताले की तरगीब देनी थी कि आप भी जो है, कुतब कहते हैं किताबों को, कि आप जो है किताबों का मुताला करें ताकि आपके जो है इल्म में इजाफा हो। तो ये आपके सामने खत लिखा हुआ नजर आएगा। आपने इसी तरह जो जैसा ही आपकी स्क्रीन पे खत लिखा हुआ शो हो रहा है, आपने वो स्टार्ट कर देना है। आप अगर इसमें कोई भी चेंज करेंगे तो उसका जो है नंबर कट हो जाता है, ठीक है। नीचे आपके खत का जो नंबर है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस चीज का कितना नंबर होता है। तो यह आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, ये आपने करना है इम्तिहानी मरकज से लेके अलिफ बे जीम, आपको नीचे नजर आ रहा होगा। यहाँ से इम्तिहानी मरकज से आपने स्टार्ट करना है, और यहाँ पे आपको एक नजर आएगा अलिफ बे जीम, आपने यहाँ तक एंड करना है। जिसी तरह जिस साइड पे पेज की यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने वैसे ही जो है अपने जो है शीट है, पेपर शीट, उसमें नोट करना है।
अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब इनके जो नंबर है वो नीचे आपको ये बता देता हूँ। तो ये जो है नंबर लिखे हुए हैं खत के, खत लिखने के कुल नंबर ये है, इब्तदा के कुल नंबर ये है, ये नीचे उनके फिर फर्दर नंबर दिए गए हैं, ठीक है, टोटल के। तो ये आपका खत था, ये आपके जो थे तशरीह थी, तो ये आपका जो था नसर पाया था, ये आपके एमसीक्यूज की थी। तो इंशाल्लाह हमने जो क्लास 7 का स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024 तक 25 जो उर्दू का पेपर है, जो कल इंशाल्लाह आपका फर्स्ट टर्म का उर्दू का पेपर है स्कूल्स में लिया जाएगा इंशाल्लाह, वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। मैंने आपको एमसीक्यूज तो बताया ही, साथ में यार उसकी जो है आंसर भी लगवाए आपको। फिर जो आपका हिस्सा इंशाइया है, हिस्सा इंशाइया जो आपका है, उस पे मैंने आपको जो है उसकी की भी प्रोवाइड की, यानी कि आपको तमाम चीज़ें एक वीडियो में ही मिल गई। तो आपके लिए ये भी एक मैं जो है फैसिलिटी रखता हूँ, एक सहूलत रखता हूँ, ताकि आपको जो है असल पेपर पर भी रहें और आपको तमाम चीज़ें भी एक ही वीडियो में मिल जाएं, ठीक है, की भी मिल जाए। फिर आपको थोड़ा सा बताता भी हूँ, ओवरव्यू भी देता हूँ। तो यार बहुत मेहनत करके मैं आपके लिए जो है पेपर जो बनाता हूँ, पेपर की वीडियो, ठीक है, उसकी की भी तैयार करता हूँ। तो ठीक है, ये आपका आज का स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024-25 क्लास 7 का उर्दू का पेपर था, फर्स्ट टर्म का, जो हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया। लास्ट में भी मैं आपको यही कहूँगा कि मेरी इस मेहनत के लिए आप वीडियो को एक लाइक भी दे दें, और अगर आप चाहते हैं कि आपके जो बाकी फर्स्ट टर्म के पेपर रह गए हैं वो भी आपको अपने पेपर से पहले मिल सके, ठीक है, उसकी वीडियो, उस पेपर की वीडियो, तो और जो बाकी सेकंड टर्म थर्ड टर्म है उनकी भी आपको पेपर डेट शीट वगैरह जल्दी मिल सके, तो इसके लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल लाजमी ऑन कर लें। और नीचे अगर आपका इस पेपर के मुताबिक कोई सवाल हो, या अगर आपका जो नेक्स्ट पेपर है वो लाजमी टाइप किया करें, ताकि आपको आपका पेपर लाजमी सबसे पहले मिल सके, ठीक है। तो ये आपकी वीडियो थी आज क्लास 7 उर्दू की, ठीक है। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए अब इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पेपर में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।